पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्वेश्चन बनाने का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। महत्व ये है कि आप जो कुछ भी सीखे हुए होते हैं उस पे आपको कॉन्फिडेंस आता है, और अगर कहीं पे गलत चीज सीखा है या कुछ गलत चीज समझा है तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है कि हाँ, या तो मुझ में कुछ कमी है, मैंने कुछ समझने में गलती की है। ऑलराइट, एक देखो क्वेश्चन नंबर 5। ओह सॉरी, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। जस्ट कट, आई एम सॉरी। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। या दैट्स फाइन नो। या सो ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने एक पैटर्न वाली क्वेश्चन की थी और मैंने आपको बताया था कि पैटर्न वाला क्वेश्चन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो तुम बोलोगे सर ऐसा पैटर्न वाला तो बताया नहीं था आपने। आपने तो एक हमें बताया था 1 1 1 1 1 इस टाइप का हो, इसका होल स्क्वायर करना हो तो क्या हो, 6 6 6 6 या लास्ट में 7 हो आ जाए, इसका अगर होल स्क्वायर हो तो क्या आंसर आएगा, ये दोनों पढ़ाया था। हाँ, लेकिन मैंने आपको ये भी समझाया था कि इस तरीके की पैटर्न तो बहुत सारी हैं दुनिया में, राइट। तो कितनी चीजों को पढ़ाया जाएगा। तो हमने बताया कि आईक्यू लेवल टेस्ट करते हैं इस चीज से लोग, तो पैटर्न वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो हमने पिछले क्लास में एक पैटर्न वाली क्वेश्चन की थी, क्वेश्चन नंबर 4, मुझे याद है। तो अब आते हैं इस पे। इसी तरीके से कुछ गेस करो, तो खुद सोचने की कोशिश करो। तो अब हम ये बात नहीं करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पैटर्न वाला क्वेश्चन क्यों जरूरी है, बल्कि हम ये देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में समझ लिया है क्यों चाहिए मुझे पैटर्न वाले क्वेश्चन क्यों बनाने चाहिए, है ना। जिस बच्चे को कुछ डाउट है या समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को सीक्वेंस में देखो पहली बात तो, और या तो पिछली वीडियो से देख सकते हो। ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। तो चलो कुछ देखें बना करके। ये तो मुझे पता ही है 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है। इस वाले पैटर्न से भी पता है। कौन से वाले पैटर्न से? जो 11 का स्क्वायर मैंने बताया था कि अगर 1 1 कंटिन्यू हो, उसका स्क्वायर हो, तो क्या करना है, 1 लिख दिया। कितनी बार 1 आया? 2 बार, तो 2 लिखा और फिर वापस रिवर्स में चले गए 1 to 1, है ना। फिर वो 101 वाला भी पिछली बार इस पैटर्न से भी हो रहा था 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस पैटर्न में देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है। सबसे पहले देखा मैंने कि अच्छा 1 1 का स्क्वायर है, 1 2 1 आया, ठीक है जी। 101, अच्छा ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है क्या? ओहो, 101 10, अच्छा नहीं 1001 है, ये देखो 1001, इसमें क्या है 10101। अच्छा देखो 1 1 का स्क्वायर 121। अभी मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, या तो तुम वीडियो को पॉज करके पैटर्न समझने की कोशिश कर सकते हो, खुद करना चाहिए। लेकिन मैंने मान लिया कि चलो तुम लोगों ने ट्राई कर लिया है तो मैं खुद कर रहा हूं। और ऐसे ही आप लोगों को भी अप्रोच करना है। मैं एक बच्चे की तरह अप्रोच करके देख रहा हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे अगर ये नया क्वेश्चन मिला होता तो मैं कैसे करता। मैं ऐसे करता, 11 का मैंने देखा, मैंने बोला अच्छा 121 आया है। कुछ गेस नहीं हो पाया, कोई गेस नहीं कर पाया, लेकिन कुछ दिमाग में मैंने रख लिया, फिर आगे बढ़ा। 101 का स्क्वायर है, 101 के स्क्वायर में 10201, ओके। फिर मैं देख रहा हूँ 10, फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 1, ओके। ऑल्टरनेट 101 है, मतलब इतना तो पता चल गया। आंसर में क्या आ रहा है 102, फिर 03, फिर 02, फिर 01। अच्छा, अब मुझे गेस करना मैं शुरू कर दूंगा इस बात पे। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि 102 आया, फिर ये 3 तक गया और फिर वापस से रिपीट हो रहा है 02, फिर 01, रिवर्स हो रहा है। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये 3 तक कैसे जा रहा है। ओके, तो अगर 10101 ऐसे ऑल्टरनेट है तो ये 3 तक गया है और 3 के बाद वापस रिवर्स हो जा रहा है ना। तो 3 तक इसलिए गया है क्योंकि इसमें 3 एक है, 1 2 3। अब देखते हैं मेरा गेस सही भी है कि नहीं है। तो इस वाले में 2 एक है, तो इसमें 2 तक जाना चाहिए, तो 102 तक गया और फिर रिवर्स हो गया। इसमें भी 2 एक है,
ओके, लेकिन बीच में जीरो नहीं है, 101 नहीं है, तो इसलिए बीच में जीरो नहीं आया, सिर्फ 2 आ गया और फिर रिवर्स हो गया। अच्छा, तो मिल गया पैटर्न। देखो, अगर दो ऑल्टरनेट 10 हो, 101 ऑल्टरनेट हो गया, 10101, लास्ट में 1 आना चाहिए और शुरुआत भी 1 से होनी चाहिए। इसमें भी शुरुआत 1 से हुई, लास्ट में 1 आया, लेकिन कोई जीरो नहीं है, तो बीच में कोई जीरो नहीं आया, 2 आया फिर 1 आ गया। 101, तो मैं लिखूंगा 1, फिर बीच में जीरो है तो जीरो लगा दूंगा, और कितनी बार 1 आया है, 2 तक आया है, तो 2 आया, फिर जीरो लगा दिया, रिवर्स हो गया। 10101 में मैं 102 तक पहुंचा, फिर जीरो लगाया और 3 आया ना 1, तो इसलिए 3 तक गया और फिर रिवर्स हो गया। तो अब इसका मैं गेस करता हूं, 1010101, पहले मैंने देखा कि हाँ ऑल्टरनेट है, पहला नंबर एक है, लास्ट वाला नंबर भी एक है, ठीक है, और 101 ऑल्टरनेट होकर के चल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 1, जीरो तो आएगा ही, फिर 2, फिर जीरो आएगा, फिर 3, फिर जीरो आएगा। अब मैं देख रहा हूं कि ये 3 4 5 कहां तक जाऊं, तो भाई 1 2 3 4, 4 एक है, तो 3 0, फिर 4 0 तक आऊंगा और वापस रिपीट कर दूंगा, 3 2 1। यही होना चाहिए जी आंसर। ओके, अब इस वाले में देखो, इस वाले में लेफ्ट साइड का नहीं दिया, राइट साइड का दिया है। 1 0 2 0 3 0 4 0 5, ये 5 तक गया है और फिर वापस 4 3 2 1 हो रहा है, जीरो लगा लगा के। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, पहली बात तो कि शुरुआत 1 से हुई होनी चाहिए, लास्ट भी 1 से होना चाहिए, इतना तो तय हो गया। अब ऑल्टरनेट 0 1 होना चाहिए, तो 0 1 0 1 0, कितना 1 चाहिए मुझे, 5, क्योंकि 5 तक गया हुआ है, 1 2 3 1 0 1, ये है, देखो 5 1 है, 1 2 3 4 5, ये होनी चाहिए इसके आंसर। तो मैं चाहता तो इसको तुरंत बना सकता था, लेकिन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि एज ए स्टूडेंट, एक 8th क्लास का स्टूडेंट होने के हिसाब से आपको किस तरीके से सोचना है किसी क्वेश्चन को, दिमाग कैसे लगाना है। ऐसा नहीं कि एक बार में टीचर को भी एक बार में पता चल जाता है, या टीचर भी एक बार में ही याद कर लेता है, ऐसा नहीं होता। जब भी पैटर्न वाला क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर दूसरे पे आगे बढ़ते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, फिर तीसरे पे बढ़ते हैं, और फिर हमें चौथे से समझ में आने लगता है या तीसरे से समझ में आने लगता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। और फिर क्या होगा बच्चे, कि जब आपका इस तरीके के क्वेश्चन बनाते बनाते और भी आपके दिमाग खुलने लगे, आपके न्यूरॉन्स, आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डेवलप होने लगेंगे इसी तरीके से, तो आप कॉम्प्लेक्स वाली चीजों को भी आसानी से सोच पाओगे कि अच्छा इसका ये पैटर्न बन रहा है। अभी तो ये बहुत आसान है, ये तो हर कोई सोच लेगा, ऑलमोस्ट हर कोई सोच लेगा, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इससे ये बताना चाह रहा हूं। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यूजिंग द गिवन पैटर्न, चलो इसमें भी पैटर्न आ गया। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। अच्छा, तो देखो पैटर्न को कुछ समझने की कोशिश करते हैं। 1 2 और 2 है, और यहां पे कितना आया जी, 3 का स्क्वायर है। ओके, मैं एज स्टूडेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, 2 3 और यहां पे 6 आ गया, और फिर ये 7 का स्क्वायर है बोल रहा है। अच्छा, ये इक्वल टू जो लगाया है, इसके बीच में जो इक्वल टू लगा हुआ है, ये ऐसे ही नहीं लगा हुआ बच्चों कि किसी ने अपने मन से लिख दिया ये पैटर्न, ये होता है इक्वल, इसलिए इक्वल। इक्वल का मतलब है कि या तो तुम ये वाला निकाल के देख लो या ऐसा करके देख लो, दोनों बराबर आएंगे, इसलिए इक्वल लगाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन, जैसे ये है 10101 का स्क्वायर इक्वल इतना लिखा हुआ है, मतलब कि अगर कैलकुलेटर में तुम करोगे, ऑल तो हम ये पैटर्न के हिसाब से देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम करता है, लेकिन अगर तुम इसका स्क्वायर कर लिए, तुम बोलो कि नहीं मुझे कुछ पैटर्न नहीं समझना, 10101 का स्क्वायर कर लो कैलकुलेटर में, तुम देखोगे कि ये आएगा, इसलिए इक्वल दिया हुआ है। ओके,
अब हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ तरीके सोच रहे हैं, हम कुछ स्मार्ट ट्रिक ढूंढ रहे हैं कि अगर जो इस तरीके का स्क्वायर हो तो ट्रिक से कैसे बना दिया जाए, है ना। इसके 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 लिए हम पैटर्न ढूंढते हैं। अब देखो पैटर्न ढूंढने का फायदा ये हुआ कि इस तरीके का स्क्वायर को मुझे निकालना नहीं पड़ा, मैं खुद ही ऐसे लिख दिया बिना कैलकुलेट किए हुए, है ना जी। सो ओवरऑल मैं इक्वल का मीनिंग बता दूं कि भाई इक्वल ऐसे ही नहीं होता। इक्वल का मतलब है कि दोनों बराबर होंगे, और करके भी देख लो। वन स्क्वायर मतलब वन, टू स्क्वायर मतलब चार, चार, चार प्लस चार आठ और एक नौ, और देखो तीन स्क्वायर भी तो नौ होता है। ठीक, ओके। तो पहली बात तो कि ये जितना भी इक्वल लिखा हुआ है सही बात है, पहली बात तो ये कबूल कर लेते हैं, इस बात तो सही है। अब ढूंढेंगे पैटर्न। ओके, तो एक दो है, यहां भी दो है, तीन आ गया, ठीक है जी। दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर के बाद सीधा छह स्क्वायर, और फिर यहाँ पे इक्वल टू सात स्क्वायर। तीन चार के बाद सीधा 12 आ गया, और ये 13 स्क्वायर है। अच्छा अब देखो, अब हो सकता है कि बहुत बच्चे को ना समझ में आया हो, बट मेरा न्यूरल नेटवर्क ज्यादा डेवलप्ड होगा क्योंकि मेरी एज इतनी ज्यादा है, या इस तरीके के मैंने बचपन में बनाए होंगे। तो मुझे पैटर्न समझ में आ गया। पैटर्न क्या समझ में आ गया कि मैंने देखा कि तीन और चार के बाद आ गया 12, दो और तीन के बाद आ गया 6। देखो तो, दो इंटू तीन करने पे क्या आता है, 6 आता है ना। एक इंटू दो करेंगे तो क्या आएगा, दो आएगा ना। तीन इंटू चार करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा ना। और इक्वल टू स्क्वायर कितना है, एक ज्यादा है उससे, 6 से एक ज्यादा है 7, दो से एक ज्यादा है 3, 12 से एक ज्यादा है 13। तो देखो, चार स्क्वायर प्लस पांच स्क्वायर, यहां पे क्या आना चाहिए, 5 इंटू चार 20, यहां पे आना चाहिए 20 स्क्वायर, इज इक्वल टू 21 स्क्वायर। बिल्कुल 20 से एक ज्यादा है 21। सिमिलरली यहां पे देखो, यहाँ पे 30 है मुझे पता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 आना चाहिए, क्योंकि 5 इंटू सिक्स, 5 6 या 30, तो 30 का स्क्वायर इक्वल टू 31 स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ, 6 7, हाँ। और यहाँ पे तीसरा नंबर क्या हो कि यहाँ पे क्या हो, सोचो। तो ये क्या आएगा, 7 6 जा 42 का स्क्वायर करेंगे तो 43 का स्क्वायर मिलेगा। और करके देख लो, अगर किसी को डाउट है तो 5 स्क्वायर करो 25, ये करके देखो। 5 स्क्वायर हुआ 25, प्लस 6 स्क्वायर होता है 36, प्लस 30 का स्क्वायर कितना होगा, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर किया 9, और ये 10 होगा, 10 का दो जीरो हो जाएगा, है ना, तो 900। इन तीनों को जब जोड़ देते हैं तो क्या आता है, देखो, 6 5 11 की एक हाथ में एक, 6 961, ये आएगा। और 31 का स्क्वायर करके देख लो, ये भी 961 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। तो ये भी एक पैटर्न है, क्वेश्चन तो हमने बना ही लिया, लेकिन ये देखना चाहेगा कोई कि क्यों ऐसा आ रहा है पैटर्न। तो जब भी ऐसा, अच्छा ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, जो थोड़ा एक्स्ट्रा समझना चाहते हैं, ठीक है। अदरवाइज जिसको नहीं है वो स्किप कर सकता है। ये उनको, उनके लिए है जो थोड़ा और समझना चाहते हैं। तो देखो मैं बताना चाहता हूँ कि कभी ऐसा पैटर्न बने ना बच्चों, तो ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये पैटर्न बस इतने ही नंबर के लिए लागू है जितना नंबर इसमें दिया हुआ है। अब तो मुझे पैटर्न समझ में आ गया, तो इसका मतलब मैं कुछ ऐसा करूं, अगर ऐसा नहीं है कि मैंने 10 स्क्वायर लिख दिया और प्लस 12 स्क्वायर लिख दिया, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 120 स्क्वायर इक्वल टू 121 स्क्वायर आ जाएगा आंसर, नहीं ये गलत होगा। क्योंकि ये जो दो नंबर होने चाहिए ये कंसेक्यूटिव होने चाहिए। देखो तो, ये हम, मैं थोड़ा बताना रह गया मेरे से, गलती हो गई। देखो 1 के बाद 2 है, कंसेक्यूटिव है। 2 के बाद 3 है, ऐसा नहीं कि 2 के बाद 4 आ गया और फिर मल्टीप्लीकेशन में है। देखो 3 के बाद 4 है, कंसेक्यूटिव है। 4 के बाद 5 है, कंसेक्यूटिव है। 5 के बाद 6 है, 6 और 7 है, कंसेक्यूटिव है। तो अगर मैं यहां पे लेना चाहता हूं तो मुझे 11 लेना पड़ेगा। तो 11 लूंगा तो क्या होगा, 10 इंटू 11 110, तो ये 110, 110 का स्क्वायर। और आंसर क्या होना चाहिए, 110 से एक ज्यादा क्या होगा, 111, 111 का आंसर ये तो चाहे तो टेस्ट करके भी देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमें गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखें, अच्छा हाँ देख लेते हैं। 10 का स्क्वायर होता है
व्हाइट पेन से करता हूं। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 11 का स्क्वायर, वही वही अपना तरीका। दो बार एक है तो 2 तक जाएंगे, वापस रिवर्स आ जाएंगे, याद तो करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 121 प्लस ये है 110 का स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं 11 का स्क्वायर करते हैं अलग से, और जीरो जो है मतलब 10 है। देखो ये होता है 110 का मान लो स्क्वायर करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं 110 को 11 इंटू 10 लिख सकते हैं, 110 ही होगा इसका होल स्क्वायर। इसको अलग अलग स्क्वायर कर लिया, 11 का स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर स्क्वायर। 11 का स्क्वायर मुझे पता है 121 होगा, और 10 का स्क्वायर पता है 100, तो इसलिए देखो 12100। तो इतना करने की बजाय धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि जीरो है तो जीरो को हटा दो, लास्ट में 2 जीरो डाल दो और इसका स्क्वायर कर दो। यही स्क्वायर रूट में भी आदमी करता है। ओके, तो इसको मिटाते हैं। हम अब ये देखना चाह रहे हैं कि ये सही है कि गलत। तो 110 का स्क्वायर कितना होगा जी? 12100। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? यहाँ पे 121 लिखूं तो यहाँ पे 100 लिखूं, कितना आएगा? 1, यहाँ पे आएगा जी 2, यहाँ पे आएगा जी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। देखो तो बच्चे, अगर एक 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 का स्क्वायर करना हो तो आप बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं ना। कैसे? 3 बार एक है तो 3 तक जाएगा, 1 2 3 और फिर 2 1। देखो तो जी, यही तो आंसर है, 1 2 3 और 2 1। मतलब ये बिल्कुल सही है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सिर्फ यही नहीं सही है, यहाँ पे तुम कुछ भी रख दो, यहाँ पे तुम कुछ भी रख दो, लेकिन कंसेक्यूटिव होना चाहिए नेचुरल नंबर से। मान लो 100 रख देता मैं, यहाँ पे मैं रखता 101, दोनों कंसेक्यूटिव है, 100 स्क्वायर प्लस 101 स्क्वायर, और फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 101 इंटू 100, 101 और उस पर 2 जीरो डाल दिया, इसका स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 10101 का होल स्क्वायर। इसको भी तुम चाहे तो टेस्ट कर सकते हो, 101 वाले का तो तरीका मुझे पता ही है। ये करके देखो तुम लोग घर पे, ये बहुत बढ़िया बन गया ऐसे ही बनाते बनाते। ये मुझे भी नहीं पता था ऐसा बन जाएगा। 101 का हमने तरीका ऑलरेडी इसमें देख लिया पैटर्न में कि कैसे बनता है 10101। इसका शॉर्टकट में लिखो इसका आंसर, इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर ऑलरेडी तुम्हें पता चलेगा, 101 का स्क्वायर कर दो और डबल जीरो है उसका अलग से स्क्वायर कर दो। ये 101 का तुम्हें पता ही है और 100 का स्क्वायर पता ही है, खुद करके देखो। ठीक, ये वीडियो को पॉज करके ये खुद करो और आंसर बताना किस बच्चे ने सही सही आंसर ला दिया। अच्छा, इससे मैं ये बोलना चाह रहा था, मेरा एम ये नहीं था कि एक अच्छा पैटर्न इस टाइप का आ जाए। मेरा एम ये था कि बच्चे ये जो पैटर्न आप देख पा रहे हो, या ये पैटर्न या कोई भी पैटर्न, ये हर नंबर के लिए वैलिड है जी। लेकिन हमें पैटर्न बिल्कुल अच्छे समझ में आना चाहिए। तो पैटर्न ये है कि कोई भी एक नंबर ले लिया जाए, कोई भी एक नंबर ले लिया जाए और उसका बाद वाला नंबर ले लिया जाए, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर उसके बाद वाला, ठीक है, और फिर उसके मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर ले लिया जाए, तो जो आता है वो इस वाले नंबर से एक ज्यादा आता है, ज्यादा का स्क्वायर आता है। ठीक, तो मैं उस बात पे चला था कि इसको क्या हम जनरल तरीके से, जो बच्चे सीखना चाहते हैं कि ये क्यों सही है, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि ये सही हो रहा है ऐसा बात, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी जो पैटर्न है ना, इस वाले नंबर को जैसे मान लो एक लिख देता हूं, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर, बता सकते हो इसका आंसर इक्वल टू इससे एक ज्यादा 43 का स्क्वायर। क्यों? 6 है, 6 के बाद 7 आता है, कंसेक्यूटिव है, पहली बात तो बिल्कुल सही हो गया। फिर 6 इंटू 7 42 होता है, तो 42 लिखा हुआ है, 42 का स्क्वायर, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो 42 से एक ज्यादा 43। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये बात सही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है ये पैटर्न। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि चलो एक जेनरिक, जब भी ऐसा चीज टेस्ट करना होता है तो हमेशा कुछ जेनरिक मान लिया जाता है। तो अगर मैं जेनरिक बोलूं कि ये ए है, तो ये क्या होगा? 6 को अगर ए मान लिया जाए तो ये क्या है? ए स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस 7। फिर क्या होगा? हमेशा ये जो नंबर होगा इससे एक ज्यादा होगा ना हमेशा। अगर ये 6 है तो 7 है, 10 है तो 100 है, ओ 100 है तो ये 101 हमने कहीं किया था, है ना। उसी तरीके से 6 है तो 7 है,
5 है तो 6 है, 1 है तो 2 है, एटसेट्रा। तो ये वाला नंबर क्या होगा जी? एक ज्यादा होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर इसको ए माना था तो ये वाला नंबर, आगे वाला नंबर क्या होगा? A+1, एक ज्यादा। और इसका भी स्क्वायर है। ओके, प्लस। अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है। मतलब मैं क्या करूंगा, ए इंटू, अगला नंबर होगा ए इंटू A+1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक। अब ये करके देखते हैं जरा क्या आता है। या तो देखो, उसको अब हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को मैंने लिख दिया ए स्क्वायर, A+B मतलब A+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2AB, 2A। यहां तक मैंने कर दिया। ओके जी। प्लस यहां पे क्या है, अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर इंटू A+1 का होल स्क्वायर। ठीक। अभी मैं सिर्फ ये लेफ्ट साइड कर रहा हूं, है ना, मतलब लेफ्ट साइड का मैंने सब कुछ एक जनरल फॉर्म में लिख दिया है। जनरली मैंने मान लिया कि 6 और 7 ये सब नहीं लेंगे, ए ले लेंगे। अगर एक पहला वाला ए ले लेंगे तो दूसरा वाला मुझे पता है उससे एक ज्यादा है, क्योंकि 6 के बाद 7 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, 4 के बाद 5 कॉन्जिक्यूटिव है ना। तो इसलिए मैंने ऐसे करके देखा और अब जेनरिक फॉर्म लिख रहा हूं। ओके, अब क्या आएगा जी, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इक्वल टू ए स्क्वायर कितना आ गया बच्चे, पहले ये वाला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इंटू A+1 का होल स्क्वायर प्लस, अब 1 लिख लेता हूं, +1, बताऊंगा क्यों लिख रहा हूं, प्लस ये बचा हुआ है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर प्लस ये वाला 2A भी बचा हुआ है, 2A। किसी को डाउट हो रहा है तो एक बार वीडियो पॉज करके देख लो कि हमने बिल्कुल सही किया। सबसे पहले हमने ये वाला लिख लिया, यहाँ वाला लिख लिया, फिर हमने 1 लिख लिया, 1 लिख लिया, फिर हमने 2A स्क्वायर लिख लिया इन दोनों क्लब इन करके, फिर हमने 2A लिख लिया ये वाला। क्लियर है? चलो, तुम्हारा काम मैंने कर दिया, वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है। ओके, आफ्टर दिस अब क्या लिख सकते हैं, ये देखो तो, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे करना पड़ेगा थोड़ा आगे, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इस कंप्लीट को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू A+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस, मैं ऐसा लिखता हूँ, ये 2A स्क्वायर को देखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू ए, इन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, A+1, ये बच गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2A इंटू A+1। इसको लिखने के लिए मैं लिखूंगा 2 इंटू ए इंटू A+1 इंटू 1। कोई दिक्कत इसमें? ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ये उनके लिए जो समझना चाहते हैं बच्चों के लिए, अदरवाइज तुम आगे थोड़ा चल सकते हो जहां पे 7 और 8 नंबर मैंने सॉल्व किया हो। ओके, अब देखो बच्चे, इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है, येलो पेन से लिखेंगे। ये देखो, ये वैसा नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और इंटू ए में ये पूरा का पूरा मामला है, तो 2 इंटू पूरा का पूरा जो भी मामला है ए, और बी में है 1 इसलिए 1। ये वो बैठ रहा है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक। तो ये पूरा का पूरा ए जैसा काम कर रहा है ना। या वैसा देख लो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये मान लो कि ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स मान लिया, चलो 1 को वाई मान लिया, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स का स्क्वायर है देखो, वाई मतलब 1 का स्क्वायर है, प्लस क्या होना चाहिए, 2AB, 2A, ए इंटू A+1 क्या है, ए इंटू A+1 क्या है, एक्स, 1 क्या है, वाई ऑलरेडी मान चुके हैं, तो 2AB देखो वैसा ही तो आ रहा है, ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY। ये किसका फॉर्मूला है, ये है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे,
लिखना है तो इसमें x क्या है, x हमने पूरा माना हुआ a इंटू ए प्लस वन, तो मैं लिखूंगा a, वाइट से ही लिखते हैं, a इंटू ए प्लस वन, और y क्या है जी, वन प्लस वन, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा जी आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कुछ भी किया, हमने ये लेफ्ट साइड में जो कुछ भी किया, फाइनल इसका आंसर आना है a इंटू ए प्लस वन का होल स्क्वायर, और वही हो भी रहा है यहाँ पे। तुम देखो, जब हम 6 को a मान लेते हैं, 7a+1 तो होगा ही होगा, और फिर ये वाला क्या होना चाहिए, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, a इंटू ए प्लस वन, तो a इंटू ए प्लस वन है। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए कि जो भी यहाँ पे है a इंटू ए प्लस वन, देखो जो भी यहाँ पे है, ओहो, जो भी यहाँ पे है a इंटू ए प्लस वन, उससे एक ज्यादा का होल स्क्वायर, तो वही तो हो रहा है, a इंटू ए प्लस वन, यहाँ पे ये था a इंटू ए प्लस वन, इससे एक ज्यादा, देखो a इंटू ए प्लस वन, उससे एक ज्यादा का होल स्क्वायर हो रहा है। इसलिए तुम हर बार ये देख रहे हो कि ये पैटर्न काम कर रहा है, क्योंकि अगर मैं जनरल भी मान लेता हूं, जेनरिक फॉर्म में भी मैं किसी चीज को a मान लेता हूं और मैं सॉल्व करता हूं, तो ये सब कुछ कुछ ये सब कुछ हटा दो, ये जो कुछ भी ये बिल्कुल रफ सा तुम्हें लग रहा है, ये तुम खुद खुद अपने टाइम पे करना, बट इतना इस वाले सिर्फ आंसर को उठा के रखते हैं। अब ये सब कुछ भूल जाओ कि ये सब कुछ ऐसा लिखा था, ये तो मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है। अब इसको दोबारा से वीडियो को पॉज करके देखना कि कैसे सॉल्व किया है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी मैंने सॉल्व किया, फाइनली आया क्या, फाइनली आया a इंटू ए प्लस वन प्लस वन, और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो वही तो हो भी रहा है जनरल फॉर्म में। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक a मान लिया जाए, कोई एक नंबर a हो, उससे एक ज्यादा नंबर ले लिया जाए, जो कि देखो 6, और उससे एक ज्यादा 7 ले लिया गया, ओके, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए a इंटू ए प्लस वन, देखो a इंटू ए प्लस वन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वही यहां पे भी हो रहा है, 6 इंटू 7 को मल्टीप्लाई किया, 42 आया। तो ये जेनरिक फॉर्म मुझे बता रहा है कि जो आंसर होगा इक्वल टू, वो होगा a इंटू ए प्लस वन, देखो a इंटू ए प्लस वन जो भी आएगा, जो भी है ये नंबर, उससे एक ज्यादा कर दो, प्लस वन, और उसका होल स्क्वायर कर दो। इसलिए यहां पे भी बिल्कुल सही हो रहा है, देखो 6 इंटू 7, जो कि a इंटू ए प्लस वन जैसा है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 42, 42 जो भी आ रहा है a इंटू ए प्लस वन, ये 42 की तरह है, इससे एक ज्यादा कितना होगा, 43, 43 का होल स्क्वायर कर दो, यही आंसर है। और यही एक जेनरिक फॉर्म भी यही बता रहा है, बोल रहा है कि a इंटू ए प्लस वन, उससे एक ज्यादा ले लो और उसका स्क्वायर कर दो, यही आंसर है। ऑलराइट, तो ये उन बच्चों के लिए था जो ये समझना चाहते हैं कि सर ये क्यों आ रहा है, ये क्यों ये पैटर्न सही हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं 2 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ प्लस 6 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 7 के स्क्वायर के बराबर है। वो इसलिए हो रहा है इसके कारण, क्योंकि तुम कोई भी एक जनरल नंबर उठा लो, 4 और 5 की ही बात नहीं है, कोई भी एक जनरल नंबर उठा लो, ये चीज बोल रहा है कि ये तो फिट बैठेगा ही बैठेगा। 6 7 के जगह पे अगर मैं यहाँ पे ले लूं, 120 भी ले लूं उसका स्क्वायर, प्लस 121 का स्क्वायर ले लूं, प्लस, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 120 इंटू 121 जो भी नंबर आता है उसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला जो भी नंबर है, मान लो ये वाला नंबर x है, तो ये है x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आंसर है। और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जेनरिक फॉर्म में हमने करके देख लिया कि भैया हर नंबर के लिए सूटेबल है ये, बशर्ते ये नंबर देखो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, 6 के बाद 7 ही होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है a के बाद a प्लस वन, a से एक बड़ा, और फिर यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन वाला, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चे,
तो चलो, हमने सिक्स नंबर तो क्वेश्चन समझा ही, क्वेश्चन तो बना ही लिया था बहुत पहले, बहुत आसानी था। लेकिन उससे ज्यादा कुछ हमने समझने की कोशिश की। और इससे फायदा क्या होगा? इससे हमारे खुद के ब्रेन सेल्स, हमारे खुद के ब्रेन के न्यूरॉन्स ये डेवलप होंगे। ये चीज समझने में कि हाँ, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, करके देखते हैं। यही सारी चीजें तो तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी। इस तरीके के से अगर तुम बच्चे पढ़ने लगे ना, तुम्हारा क्लास नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ ये सब आसान हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुमने अभी से अपने अपने आप को ऐसा बना लिया है। तुम्हें लगेगा कि वो तो बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट क्योंकि क्लियर होंगे ना फिर तुम्हारे। अब आ जाओ, इस वाला नंबर की बात करते हैं। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। लो जी, आगे क्वेश्चन। बिना ऐड किए हुए इसका सम बताओ। अभी देखा था ना एक मजेदार बात में, सबसे पहले मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं क्या देखता? मैं देखता कि अच्छा 1 3 5 7, अच्छा ऑड नंबर है। लेकिन मैं ये भी जानता कि अच्छा ऑड नंबर तो है, लेकिन एक के बाद तीन आता है ऑड नंबर, तो ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है। और अगर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है तो इसका सम के लिए तो ऑलरेडी एक मजेदार बात में हमने देख रखा है। इसके लिए कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का सम क्या होता है, किसी को याद है? ये देखो, ये याद है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ऐसा हम करते हैं, ऑड नंबर को ऐड करते हैं कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को, तो वो मुझे n² देता है। जैसे 1 + 3 कितने नंबर है? दो नंबर है, इसलिए 2²। 1 + 3 + 5 3 का स्क्वायर, है ना? यह है कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को सम करने का तरीका। तो ये देखो, अगर हमने कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड कर दिया, ठीक, कितने नंबर ऐड हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर पता है क्या है? 5²। 25 आएगा। करके देख लो, ऐड करके देख लो, और ये 5² करके देख लो। सेम 1 3 5 7 9 11। सबसे पहले मैंने एज स्टूडेंट देखा कि अच्छा ये सारे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है। फिर हमने देखा कि अच्छा मजेदार बात तो एक पढ़ी थी हमने, कि अगर इन ऑड नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तो ये स्क्वायर बन जाता है। कितना कितना स्क्वायर बनेगा? जितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हैं, तो ये 10² इसका आंसर है। इसका आंसर सबसे पहले देखा 1 3 5 7, कुछ मिसिंग तो नहीं है? 9 11 13 15 17 19 21 सारे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है। अब मैं देखूंगा कितने नंबर हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर है, तो मैं लिखूंगा 12² आंसर इसका। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। और ये हम क्यों कर पाए? क्योंकि हमने मजेदार बात पढ़ा हुआ है। देखो, यहां पे हमने पढ़ा था ये मजेदार बात, ये वाला 6 नंबर। सिक्स मजेदार बात तो हमने ये तो पढ़ा था कि अगर ऑड नंबर को ऐड कर दिया जाए तो कितना ऐड कर रहे हैं? ये चार ऑड नंबर को ऐड किया तो 4² इसका आंसर हुआ। इतने नंबर को ऐड किया तो 10² आंसर हुआ। 19 तक ऐड किया तो, है ना जी? ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। या तो 49 देखो कितना होता है बच्चे? 7 का स्क्वायर होता है 49। ये 7th क्वेश्चन का ही उल्टा है। अब अगर 7 का स्क्वायर है, मतलब मुझे पता है कि एक से स्टार्ट करूंगा और ऐसे 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर लिखूंगा। मान लो मैं ऐसे लिखता 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अगर मैं ऐसा लिखता तो इनका सम क्या होता? तुम सबसे पहले देखते कि अच्छा क्या ये ऑड नंबर है? सारे ऑड नंबर है। कंजिक्यूटिव है, हाँ, एक के बाद तीन आता है, तीन के बाद पांच आता है, पांच के बाद सात आता है, सात के बाद नौ, नौ के बाद 11, 11 के बाद 13, कंजिक्यूटिव है। तो इनका तो आंसर सिंपल है जी।
क्या सिंपल है, कितने नंबर है काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर है 7 का स्क्वायर, सिंपल। अब यही उल्टा पूछ दिया, बोला एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर, तो 49 को सबसे पहले मैंने स्क्वायर में लिख दिया, 7 स्क्वायर, और 7 ऑड नंबर लिख दिया कंसेक्यूटिव। सिमिलरली देखो 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको एज ए सम लिखना हो तो 11 नंबर लिख दो, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कोई भी 11 नंबर नहीं, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हो गया, इतना इक्वल टू 11 स्क्वायर। यकीन भी नहीं है, और यकीन अगर हो भी तो करके देखो घर पे, क्योंकि इस प्रैक्टिस से आपका दिमाग खुलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इन सबको जोड़ दो, कैलकुलेटर ले लो, इन सबको जोड़ दो और 11 का स्क्वायर करके देखो, दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक है बच्चों, सो हमने ये सारी चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग इसलिए की क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि हमने जो कुछ भी अभी तक मजेदार बातें पढ़ी हैं उनसे हम क्या कुछ बना भी पा रहे हैं, उससे कुछ सहूलियत मिल भी रहा है मुझे, क्या मैं उसमें कॉन्फिडेंस महसूस कर पा रहा हूँ। अब इन सभी चीजों को करके मुझे लगता है कि हम इस चीज में कॉन्फिडेंस है। सॉरी एक कॉल आ गया था। तो तो अब अगले क्लास में कुछ और मजेदार बातें रह गई हैं, तीन चार, वो करके फिर स्क्वायर रूट के बारे में कुछ मजेदार बात सीखेंगे। ओके।